जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बार फिर आपके सामने हिंदी में पर्यायवाची का एक लेक्चर लेके आए हैं हम। इसमें 50 प्रश्न लगाए हैं स्लाइड में। कुछ विगत वर्षों से संबंधित हैं और कुछ नवीनतम आंकड़ों पर आधारित प्रश्न हैं। बिना देरी की आपके सामने पहला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? आपको 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सारे पर्यायवाची एक जैसे हैं। अब इनका अर्थ जानते हैं। देखिए, शब्द लिखा है अचल। अचल माने होता है पर्वत। पर्वत, नग भी पर्वत को ही कहा जाता है। गिरी शब्द पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है। एक शब्द है गिरी और एक शब्द है गिरी। किसी फल के बीज या गुठली को गिरी भी कहते हैं, लेकिन उसमें मात्रा बड़ी ई की आएगी, यहां छोटी की मात्रा लगी है। तो आपसे पूछा है सभी पर्याय नहीं है, तो इसमें तो सभी पर्याय हैं। फिर है अगला सुर, देव और अमर। ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। आगे तरंगिणी, तटिनी और सरिता। तरंगिणी, तटनी और सरिता ये तीनों ही नदी के पर्यायवाची हैं। असी कहते हैं तलवार को, तलवार। कृपाण भी तलवार के लिए आता है, लेकिन जो क्षुरी का शब्द है ये तलवार के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो इसलिए आंसर हो जाता है आपका चौथा सही। आपको एक दो चीज और बताते हैं, वो क्या है। एक शब्द है अचल। अगर इस अचल में मैं आ प्रत्यय लगा दूंगा तो आ प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस शब्द बनेगा अचला, और अचला का माने होती है पृथ्वी। क्षिति भी पृथ्वी के लिए शब्द आता है, क्षिति। और ये क्षमा, ये आधा क्षय है, ये भी पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। अगर इस क्षय को मैं पूरा बना दूंगा तो क्षमा शब्द आता है माफी के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, किस क्रम में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? यानी एक ऐसा क्रम जिसमें सभी पर्यायवाची एक जैसे हो, वो आपको क्रम ढूंढना है। पहला है रुधिर, रक्त और लहू। ये सब रक्त के ही पर्यायवाची हैं। रक्त को ही लहू भी कहते हैं और रुधिर भी कहते हैं। ये तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे विकल्पों को हम देखते हैं। नीर, वासर और पादप, ये सभी अलग अलग पर्यायवाची हैं। वासर देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है, पादप पेड़, और नीर कहते हैं जल को या पानी को। तरु माने होता है पेड़ या वृक्ष, आगे भी वृक्ष है, लेकिन ये कुसुम शब्द जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची ना होकर फूल या पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प को प्रसून भी कहा जाता है, प्रसून। फिर है समीर, हवा को कहते हैं, हवा। जबकि विभावरी कहा जाता है रात के लिए। रात का पर्यायवाची विभावरी, निशा, रात्रि तरह से। अनल, अब यहां पर 2 शब्द हैं। अनल अग्नि के लिए आता है, और अगर अनल पे मैं ये ई लगाऊं ने पर, तो शब्द बनेगा अनिल। अनिल कहते हैं हवा को। हवा को वात भी कहा जाता है, वात।
हवा, वयार बात के लिए, और वयाल सांप के लिए आता है। तो आंसर हो जाता है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है, यानी 4 आपको शब्द दिए हैं, उसमें से आपको एक आकाश का पर्यायवाची बताना है। एक विकल्प है व्योम, विलोम दूसरा है, विस्तार और विपिन। व्योम आकाश के लिए शब्द आता है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। विस्तार फैलावा या फैलाना, और विपिन, विपिन शब्द आता है कानन, वन या जंगल। विपिन कानन, वन या जंगल को कहते हैं। जंगल के लिए शब्द आता है विपिन, और जंगल के लिए एक शब्द बहुत प्रमुख है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अरण्य। अरण्य, आपने शब्द सुना होगा दंडकारण्य, अभयारण्य, तो अरण्य जंगल को कहते हैं। एक चीज और यहां बताते हैं हम, व्योम जो शब्द है वो स्वयं में एक संधि युक्त शब्द है, यण संधि का, जिसमें वी धन ओम ये इसका विच्छेद है। यहां ई और ये ओ, जब मैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा यो। इस प्रकार वी प्लस ओम व्योम। प्रश्न है वामा, ललना, कामिनी और रमणी। रमणी देखिए, रमण कहते हैं पति या नर के लिए, पति को कहते हैं रमण, और रमणी शब्द आता है पत्नी के लिए या स्त्री के लिए। हाल तो कोई भी एक पर्यायवाची यदि किसी का होता है तो वो 100% उसका सही मायने नहीं होता, एकदम थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो पर्यायवाचियों में भी ये अंतर है कि कौन अपूर्ण पर्यायवाची है और कौन कितना पूर्ण पर्यायवाची है। हाल तो आज तक दुनिया में ऐसे 2 शब्द एक जैसे अर्थ के नहीं बने जो एक दूसरे का वास्तव में पूर्ण पर्यायवाची हो। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। एक शब्द है साफ, ठीक है, एक है स्वच्छ और एक है शुद्ध। आप कहेंगे ये तो तीनों एक ही जैसी चीजें हैं, एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में प्रयोग के आधार पर अंतर है। जहां मुझे शुद्ध लिखना होगा वहां मैं स्वच्छ और साफ को नहीं लिख सकता, जहां मुझे साफ लिखना होगा वहां मैं शुद्ध नहीं लिख सकता। जैसे एक उदाहरण आपको और देता हूं मैं, पानी और जल। पानी जहां पर लिखा होगा वाक्य में वहां हम जल नहीं लिख सकते। वाक्य का जो भाव है या कहानी का जो भाव होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के पर्याय तो हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि एक शब्द दूसरे का बिल्कुल एकदम करीबी पर्यायवाची हो सकता है, 100% उसका दूसरा अर्थ निकाल पाना ऐसा शब्द आपको बहुत कम मिलेगा या ना के बराबर। तो वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये स्त्री, महिला, औरत, वामांगी, तिरिया, तिया इनके पर्यायवाची हैं, यानी नारी के, स्त्री के। वसुधा, तब वसुधा कहते हैं पृथ्वी के लिए। मंदाकिनी गंगा की एक सहायक नदी भी है और नदी के लिए भी पर्यायवाची आता है, गंगा नदी के लिए मंदाकिनी।
सरिता नदी के लिए आता है, नदी का पर्यायवाची है सरिता। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है, तो शारदा भी पर्यायवाची है सरस्वती का, शारदा। भारती भी सरस्वती माता को कहा जाता है। और वीणा पाणी, पाणी हाथ को कहते हैं, और सरस्वती के हाथ में जो वीणा है, वीणा वादिनी भी कही जाती है सरस्वती, और विद्यादायिनी ज्ञानदायिनी भी सरस्वती को कहा जाता है, हंस वाहिनी कही जाती है सरस्वती। तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। शब्द है विनायक का पर्यायवाची शब्द है विनायक। तो विनायक शब्द जो है वो गणेश जी के लिए आता है, गणेश। अब यहां एक चीज आपको और बताता हूं। विनायक शब्द हमारा अयादी संधि के अंतर्गत आएगा। साथ साथ हम पर्यायवाची का अभ्यास तो करेंगे ही, हम ये भी देखते चलेंगे कि ये शब्द जो है वो कैसे बना है, उसमें वर्णों का क्या भेद है, उसमें संधि क्या होगी, वो तत्समिक शब्द है या तद्भव है, उसका उत्पत्ति कहां से हुई है उस शब्द की। अगर हम इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं, चलते हैं, तो हमें भाषा में पारंगतता तो नहीं, लेकिन इतना काम जरूर चल जाता है कि हमारा कम समय में हम बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को एकदम पृथक करके ना पढ़ें, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिंक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। विनायक जो शब्द है वो विनय और अक से मिलकर बना है, इस प्रकार इसमें अयादी संधि हो जाती है और विनायक कहते हैं गणेश जी को। तो गणेश यहां पर है, विनायक। और एक चीज आपको और बताता हूं, हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत पेपर में तो आती है, एसएससी जीडी में आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी SSSC वैकेंसी निकालता है, बहुत सारी निकलते हैं पद, और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर वैकेंसी में हिंदी आती है। आपको एक चीज गौर करनी, देखिए, अगर आप थोड़े से भी आस्तिक हैं और अगर आप अध्ययन करते हैं धार्मिक पुस्तकों का भी, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। जैसे यहां पर बात करते हैं गणेश जी की, तो यदि गणेश जी के आपको आरती याद है या आपको नहीं पढ़ी जाती तो आप उसे पढ़ के देखें एक बार। आप उसमें पाएंगे कि 10 से 15 गणेश जी के पर्यायवाची हैं। एकदंत, मोदक प्रिय, मंगलकारी, विघ्न विकारी, दया अवतारी, बहुत सारे, गिरिजासुत, है ना, मूषक वाहन, आखू वाहन। अब मूषक चूहे के लिए आता है, आखू चूहे के लिए आता है जो उनकी सवारी है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, इन आध्यात्मिक चीजों से भी जुड़ेंगे, तो आपका यहां सिलेबस भी कवर होता है। भले ही आप आध्यात्मिक तौर से अगर आप नास्तिकता को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे तो भी बेनिफिट है। आगे चलते हैं। खैर, हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान जी के लिए पवन सुत आता है, उसका कारण आपको बताता हूं। हनुमान जी के पिता का नाम पवन था, पवन। और शब्द के पीछे अगर मैं पवन के सुत जोड़ देता हूं, ये सुत शब्द जो है, तो सुत का माने होता है पुत्र। और अगर सुत शब्द में मैं आ और जोड़ दूं तो शब्द बनेगा सुता। पुत्री का पर्यायवाची यहां से ऐसे तैयार करेंगे, सुत माने पुत्र और सुता माने पुत्री, इस प्रकार। तो शब्द है पवन सुत, यानी पवन के पुत्र। और पवन कौन है? तो हनुमान जी के पिता का नाम है पवन। तो नहीं पूछा है,
विनायक कहते हैं गणेश को, गणेश जी को, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। और मारुति, मारुति, मरुत या मारुत, हवा या पवन के लिए शब्द आता है, और मारुति जो शब्द है वो वहीं से निकला है, मारुति। और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको याद है तो कि हनुमान जी की माता का क्या नाम है। आगे चलते हैं। तामिनी का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा पर्यायवाची है तामिनी। देखिए, तामिनी कहते हैं बिजली, बिजली के लिए, या आप उसे विद्युत कह सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रख के लिखा करें, हो सकता है आपको पता हो कि एक होता है द्य, एक है ध्य। तो जो द्य है आपका, ये जब लिखा है ना हमने विद्या या विद्यालय, तो ये विद्यालय में या विद्या में या द्युति में, द्युति चमक को कहते हैं, एक शब्द द्युति, तो इसमें द्य है, और ये द्य जो बनता है वो द से और य से मिलकर बनता है, यद्यपि, और ये ध्य है। तो अगर आप किसी शब्द को सही बोलेंगे, उच्चारण उसका सही है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, तलफ़ुज़, तो आप उस शब्द को लिखेंगे भी सही। भाषा में अशुद्धि का होना, उसका कारण है कि अशुद्ध बोलना, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये अशुद्धियां दूर होंगी। करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवे जात पे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से तो सिल पर भी रस्सी निशान छोड़ सकती है, तो अभ्यास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहें, बस सीखते रहें, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उन्नति। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। दामिनी, वर्षा आप जानते ही हैं, बारिश को कहते हैं। शब्द है नीरद। यहां पर आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो, नीर कहते हैं पानी को। अगर मैं नीर में जय अगर और जोड़ दूं, जय, ये एक जय धातु है, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है जन्म लेना या जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब यदि जय के स्थान पर मैं दे जोड़ देता हूं, तो इसका मतलब होता है दाता या देने वाला। तो इन शब्दों को अगर मैं जोड़ूं तो शब्द बनेगा नीरज, यानी पानी से जन्म लेने वाला। हाल तो पानी से जन्म लेने वाली बहुत सारी चीजें हैं, यहां आप साइंस का लॉजिक नहीं लगा सकते। इस तरह से सिर्फ सीखने के लिए, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं ये शब्द बना कैसे। तो नीर प्लस जय या नीरज, पानी से जन्म लेने वाला, ये कमल, ये कमल का पर्यायवाची है अपने आप में। अगर मैं इसमें द लगा दूं तो शब्द बनेगा नीरद। नीरद का मतलब होता है साहब बादल, क्योंकि द का मतलब है दाता या देने वाला, और नीर का मतलब है पानी, बोले पानी को देने वाला। यहीं अगर मैं इस शब्द में धी अगर और जोड़ दूं तो धी का मतलब होता है कोश या निधि, उसका भंडार, भंडार। तो यहां से शब्द बनेगा नीर धी, और धी भंडार के लिए एक शब्द और आता है निधि, निधि, निधि को भी हम भंडार कहते हैं। तो नीरधि या नीर निधि, ये दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, समुद्र के। आपको हो सकता है पर्यायवाची याद करने में थोड़ी दिक्कत होती हो, तो अगर आप उन्हें जोड़कर पढ़ेंगे एक दूसरे से तो वो दिक्कत दूर हो सकती है।
बादल कहीं ये पर्यायवाची लिखा है और दामिनी कहते हैं विद्युत को। चपला विद्युत के लिए आता है। क्षण प्रभा विद्युत को ही कहते हैं। चपला, क्षण प्रभा, ये दोनों भी विद्युत के ही पर्यायवाची हैं। चपला और क्षण प्रभा, ये क्षण भर के लिए दिखती है और गायब हो जाती है। क्षण प्रभा, दिखना, प्रभा। केतु, देखिए, अगर आपको यह पता है कि केतु का मतलब झंडा है, अगर आपको यह पता है तो एक शब्द का अर्थ पता होने से आप कई शब्दों की गुत्थियों को खोल सकते हो। जैसे क्या, झस केतु। झस किसे कहते हैं? मीन को। मीन किसे कहते हैं? मछली को। मीन केतु। मकर केतु, और केतु माने झंडा, और झंडे का एक पर्यायवाची और है मकर ध्वज। ध्वज। अब ये बताएं कि झस केतु, मीन केतु, मकर ध्वज, मकर केतु, ये किनके पर्यायवाची हैं? इस तरह से जोड़ के पढ़ते हैं। इस देवता के पर्यायवाची हैं ये। लिखेंगे झस माने मछली, और शफरी शब्द आता है शफरी मछली के लिए। शफरी में जो शय बनेगा वो तालव्य शय या तालव्य शय बनेगा। तो केतु झंडे को कहते हैं। किरण माने रश्मि, रश्मि किरण को कहते हैं। अंशु किरण का ही पर्यायवाची है। आश्चर्य और दिशा ये बहुत सामान्य से शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दांत, देखिए, अब दांत के लिए एक शब्द आता है दंत। ये सामान्य तौर से याद होता है। दशन भी दांत को ही कहते हैं। दशन। एक शब्द है द्विज। द्विज भी दांत को ही कहा जाता है। और मुख, क्षुर, शब्द क्षुर, मुख क्षुर दांत के लिए। रदन दांत को ही कहते हैं। एक शब्द यहां लिखा हुआ है दांडिम। दांडिम शब्द है कायदे से, तो दाणिम लिखा हुआ है। तो दाणिम माने होता है, ये बताएं जरा ये कौन सा फल है, कमेंट बॉक्स में ये बताएं ये कौन सा फल है। यहां पुंकेश्वर है और ये रेड कलर है, हल्का सा रेड, यह है अनार। तो अनार के लिए शब्द आता है दांडिम। और क्या कहते हैं अनार को? तो सब शुक कहते हैं तोते को। शुक माने तोता, शुक माने तोता। प्रिय, तो शब्द आया शुक प्रिय, तोते को बहुत पसंद है। राम बीज, राम बीज, राम बीज। और दांडिम अनार। आगे चलते हैं, और बहुत सारे हैं, एक दो। अब एक चीज और बताता हूं आपसे। अब ये इंतजार या इस तरह से आप ना सोचें कि अनार के जब 10 पर्यायवाची मुझे मिलेंगे मैं तभी उन्हें याद करूंगा या लिखूंगा। जिस शब्द का अर्थ जब मिल जाए, जिस तरह से सीखने को मिल जाए, उस तरह से सीख लीजिए। जैसे एक शब्द आपको मैं बताता हूं। एक शब्द है वैशाख नंदन। कभी कहना अपने मित्र से कि आओ वैशाख नंदन, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो कुछ देर मुस्कुराएगा और सोचेगा कि हंसकर कहा है
कुछ अच्छा ही कहा होगा, तो बाद में कभी उसे बता देना कि हमने तुम्हें गधा कहा था, क्योंकि वैशाख नंदन गधे को कहते हैं। तो केवल ऐसे शब्द हिंदी के या अंग्रेजी के आप अपने आम जीवन में बोलचाल की भाषा में यूज करो, इस तरह से नहीं कि दूसरे से वाद विवाद हो जाए। मित्रों में हंसी ठिठोली में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो एक समय का और रटने का गुलाम नहीं है। आप उसे प्रयोग में लाओगे तो वो याद हो जाएगा किसी भी शब्द में। और एक आपको बात सीख की बताता हूं कि यदि किसी की भाषा अच्छी है तो उसको अन्य विषयों के अध्ययन करने में बहुत सुविधा मिलती है। यदि भाषा खराब है तो आपको अन्य इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनको समझने भी मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी? कि जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में आपने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें शब्द आया अन्नागार, स्नानागार। तो जब आपकी भाषा अच्छी होगी तो आप ये समझ पाओगे कि अन्न और आगार, आगार, ये आगार माने वो स्थान, वो कुटिया, और ये बोले जी दीर्घ संधि का शब्द है, दो शब्द मिले हुए हैं इसमें, स्नान और आगार, धान्य कोठार। तो आपने इसे पढ़ा तो हिंदी जबान में ही ना, तो अगर आपकी भाषा अच्छी है तो उन शब्दों का अर्थ खोजने में आपको मुश्किल नहीं होगी। और अगर इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, विज्ञान में इनका अर्थ आपको पता लग जाए तो काम खत्म। एक उदाहरण और देता हूं आपको। एक शब्द आप पढ़ोगे अंश मेखला, अंश मेखला, ये कॉलर बोन, पीछे वाली, क्योंकि अंश कहते हैं कंधे को, कंधा, मेखला वो हड्डी जो कंधे की होती है। श्रोणी मेखला, श्रोणी कोले को कहा जाता है। तो अगर हिंदी मीडियम में आप साइंस भी पढ़ रहे हैं तो कंधे को वो अंश लिखा हुआ है। अंश शब्द अलग है, अंश माने होता है भाग, कि ये इसका अंश है या हिस्सा है। शब्द है अंश, ये से दंत्य है, दांत से निकलता है, और ये जब मैं जीभ ऊपर तालू पे टच करता हूं शे, तो ये तालवे शय है। भाषा के अच्छे होने से अन्य विषय भी अच्छे होते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, हम भी कुछ सुधार करेंगे, आप भी कुछ सुधार कीजिए, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है, उन्नति करना। अनुचर, अब यदि इसको तोड़ के समझें तो शब्द है अनु और चर। अनु का मतलब होता है पीछे, एक मतलब है, एक मतलब और है छोटा, छोटा। चर का शब्द का अर्थ होता है विचरण या चलना, विचरण, घूमना या चलना। अब इन दोनों शब्दों के अर्थ को एक साथ जब मैं जोड़कर पढ़ता हूं तो शब्द निकलता है पीछे चलने वाला, छोटा चलने वाला नहीं। अब ये पीछे उठाना है, अनुमाने पीछे, पीछे चलने वाला। और यहां पर पीछे चलने से शब्द का मतलब है कि आपके जो पीछे चल रहा है वो भृत्य है, किंकर है, नौकर है, सेवक है। तो अनुचर जो है वो नौकर का पर्यायवाची है, नौकर, नौकर का। साहब भृत्य शब्द भी नौकर को ही कहते हैं। अब याद कैसे होगा? केवल देखने से भर से नहीं होगा। देख लिया ठीक है, अगर आप एक बार उसे लिख भी लें इस तरह से, भृत्य, किसी को कह दें या इस तरह से कह दें हम आपके भृत्य हैं,
कहेगा भृत्य क्या? बोले भृत्य नौकर को कहते हैं। हमने जो ये वाली बात कही वो इसलिए कि जिससे हमें ये याद हो जाए कि भृत्य माने नौकर। शब्द को बोलचाल में लाकर याद होता है, देखने भर से नहीं। सेवक, नौकर, चाकर के लिए भी आता है। निर्झर, एक शब्द है निर्झर। इसका आंसर यही है क्योंकि नहीं पूछा है उसने, तो निर्झर अनुचर का पर्याय नहीं है। तो निर्झर माने क्या होता है? निर्झर का मतलब होता है झरना। झरना, झरने के लिए एक शब्द और आता है चश्मा। एक चश्मा ऐनक होती है, एक चश्मा माने झरना भी होता है। विदेशज शब्द है क्योंकि बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं से भी बोले जाते हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अन्य भाषाओं के शब्दों के बिना अगर हम हिंदी बोलें तो हिंदी में हिंदी का हिंदी जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शब्द हिंदी में संस्कृत से, बहुत सारे शब्द पाली से भी आए हैं, अबहट से तो बहुत कम है, अपभ्रंश के हैं, और पंजाबी के भी यूज होते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी के भी हैं, और अन्य दक्षिण भाषाओं की, भारत के भाषाओं के तो बहुत कम शब्द हैं। तो ये आपको समझ में आया। एक चीज और बताता हूं, यहां पर शब्द है निर्झर ऋणी। अगर ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है छोटी नदी। इसका मतलब होता है छोटी नदी, या जो छोटे नाले होते हैं उनके लिए शब्द आता है। ललना, कांता, अंगना और कामिनी। देखिए, ललना, कांता, अंगना और कामिनी। यहां से एक शब्द और निकाल रहे हैं, कांत। आप कांत इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अंकी बिंदी को न में बदल दिया। अब तो हम चैप्टर वाइज जब आपको पढ़ते हैं, आप या हम पढ़ाएंगे, तो आपको ये सिखाएंगे कि अंकी बिंदी जो होती है ये कब न में बदली जाती है, कब इसे मैं में बदलते हैं, कब ये ट वर्ग के पंचमाक्षर, क वर्ग के पंचमाक्षर और च वर्ग के पंचमाक्षर में बदलते हैं। अब तो इनका क्रम ये नहीं है, पहले ये आता है, फिर ये आएगा, फिर ये है, और फिर चौथे पर ये और पांचवें पर ये पंचमाक्षर है। बिंदी का परिवर्तन पंचमाक्षर के आधार पर होता है। यदि कोई वर्ग व्यंजन बिंदी से अगला है तो उस बिंदी का परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहां अंकी बिंदी के बाद में है तय, और तय वर्ग व्यंजन के अंतर्गत आता है। वर्ग व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक के होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ग व्यंजन। तो इसको मैं उसी वर्ग के पांचवें में बदल सकता हूं, चूंकि तय वर्ग का पांचवा न है इसलिए यहां न लिखा हुआ है। कांता माने होती है महिला या नारी के लिए शब्द आता है, या पत्नी के लिए भी शब्द आता है। और कांत पुरुष और पति के लिए शब्द यूज होता है। कांत, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो केवल आ प्रत्यय लगाने से, ये वाला, ये कांत है, ये है तुम्हारा कांत, हाँ इस प्रकार से ये कांता शब्द है, वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे क्या, देखो वल्लभ शब्द है, वल्लभ। वल्लभ कहते हैं पति के लिए, पुरुष के लिए आता है। यदि मैं वल्लभ में आ जोड़ दूं, ये प्रत्यय है, बाद में लगा दें आ, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा और ये पत्नी के लिए भी आएगा, वल्लभा। जैसे एक शब्द अभी हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न में, सुत और सुता। सुत माने बेटा, पुत्र, कुमार, और सुता माने पुत्री।
इस प्रकार। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा इसका? तो पर्यायवाची शब्द है आपका किसका? स्त्री का। नदी आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस समूह में? तो अभी एक शब्द हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न में, निर्झर और निर्झरणी, इनी प्रत्यय है इसमें। निर्झर धन इनी, और इसका मतलब होता है कोई छोटी नदी। तो एक तो यहीं आ गया, ये लिखा है झरना, प्रपात और चश्मा। ये तीनों झरने के पर्यायवाची हैं। झरना, चश्मा, प्रपात और निर्झर, ये झरने के पर्यायवाची हैं। जबकि निर्झरिणी इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद में ये छोटी नदी का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सोना, कंचन सोने को कहते हैं। कनक भी सोने के लिए आता है, कनक गेहूं के लिए भी प्रयोग हुआ है। कनक धतूरे को भी कहते हैं। तो अनेकार्थी के साथ साथ पर्यायवाची भी है। ठीक है, जात रूप चांदी को कहा जाता है। तो सिल्वर होती है, उसे कहते हैं जात रूप। स्वर्ण यूथिका, एक फूल के लिए शब्द आता है, विशेषतः एक फूल होता है, उसे कहते हैं स्वर्ण यूथिका, एक प्रकार का पुष्प है। धनुर्धर विसर्ग संधि का शब्द है, धनु प्लस धर। धनुषधारी कमनैत शब्द का जो उच्चारण होगा वो होगा कमनैत, कमान को धारण करने वाला, तो इसी से संबंधित है। और तीरंदाज भी धनुषधारी के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो ये तीनों शब्द इसी से संबंधित हैं, तो इसका आंसर ये हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची अचला है। अभी हमने पढ़ा था कि अचल माने होता है पर्वत और अचला माने पृथ्वी। एक पर्यायवाची और है पृथ्वी का, रसा, रतन गर्भा, वसुंधरा, धरा, धरणी, क्षिति। शब्द है पृथुल, इसे आप प्रथुल ना पढ़ें। देखो ये है प्रे और इसका उच्चारण होगा प्री, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसे, प्री। तो शब्द है पृथुल। पृथुल का मतलब होता है बड़ा, अधिक या महान। तो यहां पर ये एरर हो जाएगा। अवनी पृथ्वी को ही कहते हैं और वसुंधरा भी पृथ्वी के लिए आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तीन शब्द आपको शंकर जी के दिए हैं और एक शब्द शंकर का नहीं है, वो कौन सा ये देखना है। तो पहला है ललाटाक्ष, ललाट और अक्ष दीर्घ संधि का शब्द है। ललाट और अक्षी, जब मैं इन दोनों को तोड़ूंगा तो अक्ष का अक्षी हो जाएगा। पुल्लिंग बनाते समय ई का लोप हो जाता है और स्त्रीलिंग बनाते समय छोटी ई की बड़ी ई हो जाती है। जैसे उदाहरणतः मैं आपको एक शब्द बताता हूं। एक शब्द है मीन और एक शब्द है अक्षी। अब अक्षी का मतलब होता है नेत्र या नयन, आंख। ये पर्यायवाची हैं इसके। अब जब मीन और अक्षी को मैं जोड़ूंगा, ये न में से ए
और ये अक्षी में से ए जब दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का नियम होता है। तो शब्द की कुछ बनावट इस प्रकार बनेगी, मीनाक्षी। अब यहां छोटी ई जो है ये बड़ी ई बनी, मीन जैसी आकृति वाली। माता पार्वती के लिए आता है मीनाक्षी शब्द, कुमारी शब्द, शिवा, गिरिजा। जो आपने भूगोल में अगर नाम सुना हो तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में उसका दक्षिणतम बिंदु भी है भारत का और तमिलनाडु का मुख्य भूमि का, जिसे कहते हैं कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन। 8 डिग्री 4 मिनट पर पढ़ते हैं। तो जो कन्याकुमारी नाम है, तो कन्याकुमारी किन का नाम है? माता पार्वती का नाम है कन्याकुमारी। उन्हीं को कहते हैं मीनाक्षी, कि आंखें मछली की आकृति के जैसी हैं माता की। तो अक्षी में यहां बड़ा ई हो जाएगा, और अगर मैं ये शब्द पुरलिंग बना रहा हूं तो अक्षी का ई का लोप हो जाएगा। तो इसलिए शब्द लिखा है ललाटाक्ष। शब्द है गंगाधर, ललाटक्ष उनके, बिल्कुल सही बात है, शिव का पर्यायवाची है ये, गंगा को धारण करने वाले, ये सही है, शिव का है। 3 आंखें हैं, त्रिलोचन, लोचन नेत्र को कहते हैं। शब्द है शशधर। क्या शब्द है? शशधर। ये एरर है, क्योंकि शशधर होता है, यहां समझिए, शशधर और शशिधर। क्या शब्द है? शशिधर। यहां धर कॉमन है, एक जैसा है। शश कहते हैं खरगोश को, शश कहा और शश का हिरस्वीकरण हो गया, उसका लोप हो गया है कै का। और शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए, ये वाला। तो शशिधर शिव का है, और शश कहते हैं खरगोश को, ये है आपका चंद्रमा का। ये आप बहुत ध्यान से देखें और सीखें भी यहां से, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बहुत आराम से इसे पढ़ें और आंसर करें। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपने अभी देखा होगा पेट की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा में, और अब 2024 यूपी पुलिस में, आगे भी परीक्षा होती रहेंगी, क्या आपको एक पर्यायवाची नहीं देता कि कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 शब्द नहीं देगा 4 विकल्प में, पूरा समूह देगा 4-5 पर्यायवाची का। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको ये सभी शब्द पता हो, तब आप उत्तर तक जा सकते हैं बिल्कुल सटीक। तो आपसे वो चाहता है कि वो 37 प्रश्नों में यूपी पुलिस के या आरओ में भी आपके हिंदी आती है, कि वो सब कुछ पूछ ले, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रतियोगिता का स्तर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आप पढ़ते बहुत हैं। अच्छी बात है पढ़ना, पढ़िए। सिंह शब्द है पंचानन, सिंह को ही कहते हैं, दीर्घ संधि का शब्द है। नाहर, केसरी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। तो पहले तो विकल्प यही ठीक लग रहा है, आगे देख लेते हैं एक बार हम। सूर्य, रवि का ही पर्यायवाची है। दिनकर भी सूर्य को ही कहते हैं। शब्द लिखा है तरणी, ये गलत है। तरणी एक शब्द है, एक शब्द है तरणी, छोटाई। देखिए अब साउंड दोनों की सुनने में, अगर मैं इसे बोलूं, पहले वाले को आप भी बोल सकते हैं तरणी, और नीचे वाले को, तो सुनने में एक जैसा, सुनने में एक जैसा, जबकि अर्थ अलग अलग है। तरणी माने होती है नाव, नौका, नौका। तरणी कहते हैं सूर्य को,
तरणी कहते हैं सूर्य को। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य सूर्य के पर्यायवाची हैं। भूषण की पंक्ति है ना कि तारा सो तरणी धूली, धारा में लगत जीवी, थारा पर पारा पारा वार यो हिलत है। तो शब्द आया वहां पर तरणी, तारा सो तरणी, ये तारे जैसा लगता है सूर्य महाराज जब आपकी सेना चल रही है। तो तरणी शब्द है सूर्य, और अगर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नाव। तो ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। आगे देखते हैं अग्नि, पावक, अनल। अनल अग्नि को ही कहते हैं, जबकि शब्द है आपका पिशुन। ये शब्द एरर हो जाएगा यहां पर आपका, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। शब्द है महेश। किस देवता को पिशुन कहा जाता है आप बताएं कमेंट बॉक्स में। देवता का पर्यायवाची है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। देखिए सतीश कहते हैं शिव को। क्यों कहते हैं उसका कारण है, बताता हूं। माता सती, शब्द है सती। सती कहा जाता है पार्वती जी को। इसमें एक प्रत्यय जोड़ा ईश। क्या प्रत्यय जोड़ा है? ईश। तो ये बड़ी ई और बड़ी ई जब जुड़ी आपस में, तो यहां दीर्घ संधि बनकर शब्द बना है ये सतीश। सती के ईश, और ईश माने होता है पति। तो मैं देवी के पर्यायवाची में अगर पति का पर्यायवाची जोड़ूं तो उस देवता का पर्यायवाची मैं प्राप्त कर सकता हूं। भूतेश, भूत प्लस ईश शिव को कहा जाता है। महेश भी शिव को कहा जाता है, जबकि रमेश जो शब्द है वो बना है रमा से और ईश से मिलकर। रमा कहते हैं लक्ष्मी को, ईश कहते हैं पति को। तो लक्ष्मी के पति कौन है? रमेश। और रमेश जो शब्द हुआ आपका, वो किसका हुआ? विष्णु का। भगवान विष्णु को कहा जाता है रमेश। तो यहां पे ये वाला शब्द एरर है, यहां इधर पिशुन और यहां तरणी, इसलिए आंसर हो जाता है आपका ए सही। अभ्यास से सब होगा। ऐसा नहीं है कि पर्यायवाची नहीं आते हैं, याद करने में दिक्कत होती है तो हम उसे छोड़ ही आएंगे। आप ये प्रण लीजिए कि 150 प्रश्न आने हैं और मुझे 150 के 150 प्रश्न सही करके आने हैं। इतना पढ़ना है कि मेरी रैंक आए। आप वहां तक क्यों भाग रहे हैं जहां तक मेरिट जाने का चांस है? 150 प्रश्न आएंगे, 150 सही करके आने। पढ़ाई की इतनी करनी है। प्रश्न है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बहुत पूछे जाते हैं नदी के पर्यायवाची। रवीजा। यमुना सूर्य देव की पुत्री मानी गई है आध्यात्म के हिसाब से। तो अगर मैं रवि में जा जोड़ूं तो रवि से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि एक शब्द है जय और एक शब्द है आ। यहां दो चीजें हैं, एक है जय और एक है आ। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अगर आ प्रत्यय जोड़ दें तो होता है जन्म लेने वाली। अभी हमने सीखा भी था। तो रवि से उत्पन्न, इसलिए ये यमुना का पर्यायवाची है। तनुजा, ये पुत्री के लिए भी आता है। तनुजा केवल पुत्री के लिए। तो इसका आंसर तो नहीं पूछा है, तो आंसर तो बी होगा। यहीं आप देखें सूर्यजा, सूर्य से उत्पन्न। और अर्क शब्द है सूर्य का पर्यायवाची। अर्क माने सूर्य का पर्याय होता है ये अर्क। कैसे याद रख सकते हैं आप इस शब्द को, अर्क को? मैं आपको बताता। आपने
कला और संस्कृति पढ़ते हुए या वास्तुकला पढ़ते हुए, या अगर विविध में मंदिर आपने पढ़े हो तो ओडिशा में एक मंदिर है कोणार्क का, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूर्य मंदिर के पहिए का फोटो किस मुद्रा पर आता है। देखिए, शब्द है कोण और दूसरा पद है अर्क। तो ये ण का ए और अर्क का ए, जब ये दोनों मिले तो मुझे आ प्राप्त हुआ, जो दीर्घ संधि को प्राप्त कराता है। तो शब्द जब कोण और अर्क मिला तो शब्द बना कोण, ये ण और ये आ यहां पर मिलाया और ये के, तो शब्द बना कोणार्क। अर्क का कोण, अर्क माने सूर्य, सूर्य के कोण बताने वाले वो पहिए जो कोणार्क मंदिर में लगे हैं। आज भी वो पहिए समय बताते हैं। जब उन पहियों पर धूप पड़ती है तो उनके आधार पर उन पहियों के बीच में यहां मनके लगाए गए हैं। उन मनकों के आधार पर आज भी समय पता लगाया जा सकता है। तो कितनी साइंटिफिक चीज है वो। इसीलिए उस सूर्य मंदिर का नाम है कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर, क्योंकि कोणार्क में अर्क शब्द का अर्थ ही सूर्य होता है। तो यहां से शब्द बना अर्क जा, यानी अर्क माने सूर्य और जा मतलब जन्म लेने वाली। तो अर्क जा, सूर्य जा, रवि जा एक ही ग्रुप के शब्द हैं। तो फिर इस आधार पर भानु माने सूर्य और जा मतलब जन्म लेने वाली, तो भानुजा किसका होगा? ये भी यमुना जी का पर्यायवाची है, भानुजा। जबकि तनिया कहते हैं पुत्री को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। देखिए, जलधि, अगर पानी के पर्यायवाची में यदि धी या निधि जोड़ दी जाए तो समुद्र का पर्यायवाची तैयार होता है। ये आप ध्यान रखें। पानी के पर्यायवाची उठाएं, जैसे एक पानी का पर्यायवाची मैं आपको बताता हूं, अप पानी का पर्यायवाची है। अंबु भी पानी को ही कहते हैं, आधा मैं भी बना सकते हो आप अंबु में। और अगर मैं इसमें धी जोड़ूं या निधि जोड़ूं तो शब्द तैयार होता है। ये चूंकि ध है और अपने वर्ग का चौथा है और पहले पद में अंत में वर्ग का पहला है, इस आधार पर इस पै का परिवर्तन हो जाएगा आधे बै में, तो शब्द बनेगा अवधि। और अवधि समुद्र को कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है अवधि। तो वो जो हम अवधि पढ़ते हैं रामचरितमानस किस भाषा में? अवधि। और बहुत अवधि हो गई तुम नहीं आए, तो वो अवधि कौन सा है? तो यहीं से निकलते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक। इस सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अवधि माने समुद्र। अवधि एक भाषा होती है, लेकिन जब समय के लिए अवधि लिखा जाता है तो इस प्रकार लिखते हैं, अवधि छोटा ई तंतोष्ठ वय बना है। अवधि पर ये दीर्घ ई चढ़ा है जिसका मतलब है भाषा, और यहां अवधि है, ये बै है ओष्ठ्य बै, और ध पे धातु लगी है धी, जिसका मतलब होता है कोश या भंडार। अवधि अवधि अवधि। जल निधि, देखो यहां निधि लिखा है तो यह भी समुद्र का पर्यायवाची है। जल धाम समुद्र को ही कहते हैं, जल का धाम। और तोय पानी को कहते हैं। जय लगा दूंगा तोयज कमल,
दे लगा दें बादल तो यद, और यदि तोय में धी लगा दें या निधि लिख दें तो शब्द बनेगा तोय धी या तोय निधि। ये दोनों ही शब्द समुद्र के बन जाएंगे। अब अगले वाले पर आते हैं। शब्द लिखा है जलाधिप, जल, धन, अधि और पे। पे धातु है जो अधि से अलग है। अधिप राजा के लिए आता है, राजा के लिए शब्द है अधिप, ये वाला। और जल, इसलिए वरुण देवता के लिए प्राचीन काल में बहुत सारे पुस्तकों में जलाधिप शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन स्पेशली वरुण के लिए। तो आंसर समुद्र का नहीं पूछा है, तो इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा। अगर आप शब्द को रट के ना उसकी तह में जाकर के जल में धी का क्या मतलब है, जल में निधि का क्या मतलब है, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हिंदी की जो वोकैबुलरी है ये मैथमेटिक्स पर आधारित है। इसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कोई शब्द बन जाता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यदि आपने विष्णु भगवान को देखा हो तो समुद्र में शेष नाग की शैया पर वो विराजमान है और पाएं तो बैठी हैं लक्ष्मी मैया। उनकी नाभि से कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। हाथ में चक्र है और चेहरे पर सौम्यता। तो यहां से कैसे पर्यायवाची निकलेंगे जरा देखो। कमलापति, कमला कांत, और एक शब्द है कमलेश। कमल धन ईश, कमल के स्वामी विष्णु भगवान, ये गुण संधि का शब्द है। गुण संधि साथ ही साथ अगर सीखते चलेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यर्थ हो, उससे अभ्यास होगा आपका। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को, इसलिए कमला स्त्रीलिंग है। कमल माने फूल और कमला माने लक्ष्मी। अब कमला में कांत और जुड़ा है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में सीखा था कि कांत माने होता है पति और कांता माने होती है पत्नी। तो यहां शब्द क्या लिखा है? कांत, ये वाला कांत यहां अलग है। यही इसका आंसर है चौथा। अभी आते हैं इस पर भी, सीखिए पहले। कमला कांत, कमला माने लक्ष्मी, कांत माने पति। लक्ष्मी के पति कौन? विष्णु जी। कमल प्लस ईश, तो कमल प्लस ईश या कमला प्लस ईश, यहीं से सूत्र बन जाते हैं। सूत्र तो कमल प्लस ईश से भी बन जाएगा, ए प्लस दीर्घ ई, लेकिन हमें अर्थ भी तो बैठाना है। कमल के पति या कमला के पति? तो कमला के पति, क्योंकि कमला क्या मतलब है? भगवान विष्णु का पर्यायवाची है कमलेश, जिसमें कमला प्लस ईश है और कमला माने हैं लक्ष्मी माता। यहां शब्द लिखा है चौथे में कमल प्लस आसन। कमल प्लस आसन, कि जिसका आसन कमल के फूल का है, वो पुल्लिंग शब्द है ये अपने आप में। और कमल के पुष्प का आसन किसका है? ब्रह्मा। और एक चीज और बहुत गौर करने की है यहां कि कमलासन शब्द में अगर आप प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बनेगा कमलासना, और कमलासना कहेंगे लक्ष्मी जी को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हेम सोने को ही कहा जाता है, हेम अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होता है। हाल तो ये अनेकार्थी शब्दों में आ जाएगा।
हाटक भी सोने को ही कहते हैं। और बताएं, यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी हाटक थी, और हाटक आज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वो महाजनपद। हिरण्य सोने को ही कहा जाता है। जो कल द्योत शब्द है वो सोने के लिए नहीं आता। कल द्योत सुनहरे को तो कह सकते हैं, लेकिन विशेषतः जो सोना धातु है उसके लिए कल द्योत शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी विकल्प। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी 3 में जो है वो घपला है थोड़ा सा। इंद्र, रतीश। अब ये रतीश शब्द जो है वो है ये रति प्लस ईश, ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर बना है रतीश। तो दीर्घ संधि का शब्द बना रतीश। ईश का माने होता है पति, तो फिर रति कौन है? ये किस देवी का नाम है? रति। इसके पति हैं रतीश, कामदेव। इसके कामदेव के पति का नाम, कामदेव की पत्नी का नाम रति। आपने एक जगह रति और पढ़ा होगा, रस पढ़ते हुए आपने श्रृंगार रस पढ़ा होगा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति कामदेव की पत्नी, ईश पति, तो रति के पति रतीश। तो रतीश माने क्या हुआ? कामदेव। और यहां क्या लिखा है? इंद्र। तो इंद्र के पर्यायवाची तो नहीं है रतीश। सहस्त्राक्ष और मध्वा ये इंद्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाल तो ये भी लैप्स करते हैं, अतिक्रमण होता है इन पर्यायवाचियों का भी। घर, निकेतन, आलय और निलय, ये चारों ही घर के पर्यायवाची हैं। निलय आपने सुना होगा, आलिंद और निलय, बायोलॉजी पढ़ते हुए, वेंट्रिकल और एट्रियम। तो निलय भी किसी स्थान को, रहने के स्थान को भी निलय कहा जाता है। आगार भी कहते हैं। गेह और गृह तो कहते ही हैं घर के लिए। गेह घर के लिए आता है, और गेय का मतलब होता है जो गाने योग्य होती हैं चीजें, उसे कह सकते हैं गेय। जैसे सामदेव, जो सामवेद है वो एक गेय है, मतलब जिसे गाया जाता है, जो पद होते हैं आपके। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। अगले और देख लेते हैं। यमुना, कालिंदी भी कहते हैं यमुना को। अभी यमुना को पढ़ा था हमने, रविजा, भानुजा, अर्कजा, सूर्यजा, इस तरह से। भानु तनया। अब यहां पे एक शब्द और आया है, भानु, सूर्य और तनया। देखिए, तनय और तनया में कुछ अंतर अगर आप देखो तो आपको यह मिलेगा कि तनया में आ लगा है, तनय में आ नहीं है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुत्री का पर्यायवाची है। तनया कहते हैं पुत्री को, और तनय कहते हैं पुत्र के लिए। तो भानु की पुत्री अभी हमने बताई आपको, यमुना, तो ये भी यमुना की पर्यायवाची है। लेकिन एक शब्द लिखा है जहानवी, नए में हलंत आएगा, शब्द है जहानवी। तो जहानवी शब्द आता है विशेषतः गंगा के लिए। और भूगोल में यदि आप पढ़ेंगे तो जहानवी एक धारा भी है उत्तराखंड में। जब आप टिहरी गढ़वाल से ऊपर जाएंगे, भागीरथी और अलकनंदा जहां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो भागीरथी की धारा के साथ साथ ऊपर टिहरी गढ़वाल, जहां भीलांगना और भागीरथी का संगम है,
उससे पहले एक धारा मिलती है, वो है जाह्नवी। वहां पर एक नदी भी है, तो यहां पर ये एरर है। ये तीनों शब्द यमुना के हैं। वस्त्र और पाटक वस्त्र के लिए नहीं आता, अंबर आता है वस्त्र के लिए। चीर भी वस्त्र को कहते हैं। यहां पर से आपको एक चीज पूछ सकता है, अंबर आकाश के लिए भी आता है और अंबर माने वस्त्र भी होता है। तो अंबर एक पर्यायवाची तो वस्त्र का है ही, साथ ही अंबर एक अनेकार्थी भी है, क्योंकि अंबर का केवल एक अर्थ नहीं है। अंबर का मतलब आकाश भी है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। चीर, चीर माने होता है कपड़ा। जैसे शब्द सुना होगा आपने, महाभारत का यदि प्रसंग सुना हो, चीर हरण, तो कपड़े का हरण, इस तरह से। तो चीर कहते हैं कपड़े को। यदि चैपे में छोटा ई लगाऊं तो शब्द होता था चिर। तो आपने शब्द सुना होगा चिरायु। तो यहां चिरायु का क्या मतलब है कि चिरंजीवी भव, चिरायु, चिरकाल से वो बात चली आ रही है। तो चिर का मतलब होता है लंबी, दीर्घ, प्राचीन, इस तरह से। तो यहां कपड़े का मतलब है, ये आपका समश्रुति भिन्नार्थक भी हो जाएगा यहां से। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ही ठीक है, भौरे को शिलीमुख भी कहते हैं। भौरे के लिए षटपद भौरे को ही कहते हैं, षटपद या 6 पैरों वाला। और शिलीमुख अली भौरे के लिए आता है। इसलिए मैं आपको इन शब्दों का बता रहा हूं, क्योंकि ये जैसे ये है, तो एक बार ये शब्द आपके एग्जाम में आ चुका कि अली अली का क्रमशः अर्थ क्या होगा। तो ये सुनने में एक जैसे हैं। तो सम श्रुति, सम श्रुति का मतलब होता है सुनने में, श्रुति का मतलब है सुनना। तो सम यानी सुनने में एक जैसा। भिन्नार्थक, भिन्नार्थक के अर्थ भिन्न हो, उन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके सिलेबस में ये लिखे हैं समश्रुति भिन्नार्थक। ये थोड़ा सा मात्राओं का अंतर हुआ, या कई बार तो वो भी नहीं होता और अर्थ अलग अलग होते हैं। अली भौरा, अली माने सखी। जैसे यही एक शब्द है जगत और जगत, सिर्फ हलंत का अंतर है और इनके अर्थ अलग अलग है। अरी और अरी, जगत कुएं के चारों ओर का चबूतरा, जो कुएं के चारों ओर पैड़ी बनी होती है उसे कहते हैं कुएं की जगत, और ये स्त्रीलिंग भी है। और जगत संसार के लिए, ये माया रूपी जगत। अरी दुश्मन को कहते हैं, छोटा ई है। शत्रु, रिपु, रिपु भी दुश्मन को ही कहा जाता है, शत्रु, दुश्मन। जबकि अरी वो अरे का स्त्रीलिंग है। जैसे हम आम भाषा में, बोली में अरे और अरी कह देते हैं, तो अरी एक स्त्री सूचक शब्द है, अरी। तो याद रखेंगे शिलीमुख जो है भौरे का। सारंग अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है, शेर के लिए भी आता है। और एक यमक अलंकार का उदाहरण आपको संजय लेखक हुए हैं, संजय गुप्ता, साहित्य हिंदी में, उनकी किताब में मिलेगा कि सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माए। तो सारंग यहां कई बार प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ अलग अलग है। कपड़ा, कहीं सुंदरी, कहीं घड़ा, कहीं दीपक। सारंग हिरण के लिए भी आता है। लगभग 30 से 40 से भी ज्यादा अर्थ सारंग के अपने आप में है। तो ये एक अनेकार्थी शब्द है। भौरा इसका अर्थ नहीं है। पादप पेड़ को कहते हैं,
विटप पेड़ को कहते हैं, तरु पेड़ को कहा जाता है, वृक्ष कहते हैं, केकी कहते हैं मयूर को, और मयूर जिसे आप कहते हैं मोर कह सकते हैं। और आपका एक शब्द और मिलेगा मोर के लिए, आपने अगर इतिहास में नाम सुना हो तख्त ए ताऊस, तो विदेशज भाषा में उर्दू अरबी के अंदर ताऊस माने भी मोर होता है। तो यहां से आप नोट करके चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे के शब्दों का अभ्यास बहुत अच्छा होता रहेगा आपका। कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। अभी हमने आपको बताया वामांगी, वाम अंग में रहने वाली, वामांगी पत्नी को कहते हैं। वाम अंगी शब्द कैसे बना है? वाम, वाम कहते हैं लेफ्ट के लिए, उल्टे हाथ पर। कभी भी अनुष्ठान में देख लीजिए या किसी भी पूजा पद्धति में कि पति के उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर पत्नी विराजमान होती है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे, गौरा शिव पार्वती की प्रतिमा देखें या भगवान राम और सीता की प्रतिमा देखें तो भगवान राम के और भगवान शिव के दोनों के दाएं ओर उनकी पत्नी नहीं होती हैं, बाएं ओर होती हैं। वहीं से शब्द निकला है वामांगी, वामा, वाम रहने वाली। तो शब्द आया है वाम प्लस अंगी, और यहीं से शब्द बना है वामा, पत्नी के लिए। वल्लभ पति को कहते हैं और वल्लभा कहते हैं पत्नी के लिए। भार्या और भार्य पुरुष के लिए। जबकि अभी अभी बताया हमने आपको निर्झरणी छोटी नदी के लिए आता है और निर्झर कहते हैं झरने को। इसमें इनी एक प्रत्यय है, इनी, इणी प्रत्यय नहीं है, ये याद रखें। ये जो न का परिवर्तन ण में हुआ है, इस रे के कारण हुआ है, क्योंकि मूर्धा के बाद में जब उसका मिलन होता है पंचमाक्षर का, तो मूर्धा पंचमाक्षर का ही प्रयोग करते हैं। इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे, चूंकि अभी प्रैक्टिस प्रश्न लगा रहे हैं, और कोशिश ये कर रहा हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आपको इनका अर्थ भी बताते चलें, क्योंकि गति से पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्पीड में पढ़ाया जाए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक समझ में ना आए पढ़ाई, उसका अर्थ समझ में ना आए, तो निरर्थक है इस तरह से पढ़ना। तो हम और आप के बीच में केवल वार्ता का एक माध्यम कमेंट बॉक्स है। अगर कोई भी आपकी राय होती है, मशवरा है, तो आप उसे लिखें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी आपको देंगे। कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची नहीं है? तो कामिनी कहते हैं, माता कहते हैं, अबला भी कहते हैं, जबकि तटनी नदी को कहा जाता है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। शिवा का पर्यायवाची नहीं है, तो शिवा पार्वती को कहते हैं, ये सही है। शैलजा, शैलपुत्री, गिरिजा पार्वती के पर्यायवाची हैं। सती, ये भी, जबकि सरस्वती पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पार्श्व का मतलब होता है, एक आपने शब्द सुना होगा वर्णमाला पढ़ते हुए, ले। बोले एक पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन ले। तो अगर हम यहां ये सोच के चलें कि पार्श्विक का अर्थ क्या है, तो हो सकता है कि आज हमारा ये पर्यायवाची आपका सही हो जाता। जब आप ले बोलते हैं तो जो जीभ है आपकी, आप बोल के देखें ले, तो वो ले जो जीभ आपके ऊपर के दांतों में पीछे की ओर लगती है, दाढ़ पर, तो इसी चीज को कहते हैं बगल का या पड़ोस का या साइड का भाग, उसे कहते हैं पार्श्व। इसे कहते हैं पक्ष, क्रोध, तनु, इन्हीं के लिए आता है। जबकि सात्रिंध्य शब्द जो है वो पार्श्व का पर्यायवाची नहीं है। उलट फेर, उतार चढ़ाव, इसका अर्थ होता है उतार चढ़ाव।
तो आंसर आपके हो जाएगा डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी का समानार्थी है। अब ये समानार्थी क्या होते हैं? तो पर्याय का ही पर्याय समानार्थी है। पर्याय का ही सिनोनिम को ही समानार्थी कहते हैं। तो लक्ष्मी का पर्याय आपसे पूछा है तो शब्द है रमा। यहीं अगर आपसे ये शब्द आ जाए, रमा में ईश जोड़कर एक शब्द बनता है रमेश। तो रमेश लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त शब्द होता है, जो तत्सम शब्द है, गुण संधि के अंतर्गत आएगा ये। अब सरस्वती आप जानते ही हैं, विद्या की देवी कही जाती है माता सरस्वती। तनिया कहते हैं पुत्री को, और भारती शब्द भी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा त्रिया, त्रिया कहते हैं स्त्री के लिए, शब्द पर्याय है? तो बाला आंसर हो जाएगा। घूंघट नहीं आएगा। साम्य शब्द अलग है, नतीजा शब्द अलग है, और विदेशज शब्द नतीजा उर्दू से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो खंड का मतलब होता है अंश, भाग, हिस्सा और स्कंद। स्कंद, जबकि कंध माने कंधा होता है और स्कंद माने हिस्सा भी है। एक पुराण का नाम भी है स्कंद, स्कंद पुराण। शब्द लिखा है अक्षत। अक्षत माने वह चावल जो शुभ के लिए किसी पूजा पद्धति में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अक्षत कहा जाता है। उन्हें चावल नहीं कह सकते, चावल का ही पर्यायवाची है अक्षत। तो विकल्प सही हो जाएगा डी, क्योंकि आपसे पूछा है खंड का पर्यायवाची। तो खंड को अंश, हिस्सा और स्कंद कहते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विभावरी का सही अर्थ है। तो विभावरी कहते हैं रात के लिए, रात को कहते हैं विभावरी। निशा, रजनी रात के लिए। उषा कहते हैं प्रातःकाल के लिए, संध्या कहते हैं शाम को। रागनी राग शब्द से बना हुआ है प्रत्यय लगकर, और निशा विभावरी के लिए आता है। निम्न में से कौन सा एक शब्द है व्यग्र? बहुत ध्यान से देखें शब्द, यण संधि का शब्द है वी प्लस अग्र, व्यग्र का पर्यायवाची आपसे पूछा। एक शब्द है छीजना। छीजने का मतलब आप जानते हैं, छीजना क्षरित होना, टूट जाना, घिस जाना, घिसावट। जबकि शब्द है आकुल, ये यहां बिंदी नहीं है, शब्द है आकुल। आकुल का मतलब होता है परेशान, व्याकुल, आहत, दुखी। विकल को भी दुखी या आहत कहा जाता है, और व्यग्र शब्द भी परेशान के लिए आएगा। तो विकल्प आपका दूसरा सही होगा, व्यग्र, आकुल, विकल, आहत। निम्न में से कौन सा अहमक शब्द का पर्याय नहीं है? तो अहमक का मतलब होता है घमंड। घमंड शब्द के लिए या अज्ञानता के लिए, अज्ञान या अनपढ़ शब्द के लिए शब्द आएगा अहमक। अब अगर इसका अर्थ पता है तो हम उत्तर तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। मूढ़, मूढ़ का माने भी अज्ञानी होता है, तो ये तो इसका ही पर्यायवाची है अबोध, जिसे बोध ना हो। दाहक, दाहक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है, शब्द दहन से संबंधित है दाहक। और अज्ञे शब्द इसका विलोम हो जाएगा, इसी के लिए शब्द आ जाएगा आपका अभिज्ञ और अज्ञ, ये इसका विलोम है। और अज्ञ माने भी अज्ञानी होता है, उसमें घमंड भी या अनपढ़ में आ जाएगा वो शब्द। क्योंकि चूंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि वो सारे शब्द आपको बताकर चलूं, लिखवाते चलूं।
जो एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी हैं और जो आगे भी काम में आते हैं। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अनल आग को कहते हैं, पावक भी, कृशाणु भी, लेकिन सविता तो सर नदी को कहा जाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। जलधि, जलधि धारण करने वाला, तो जलधि अभी हमने पढ़ा था समुद्र के लिए। सागर, बलाहक तो बादल को कहा जाता है, पारावार समुद्र को कहते हैं, तो जलधि सागर और पारावार समुद्र है, बलाहक बादल, जबकि बादलों का समूह को स्पेशली बलाहक कहते हैं। और ये शब्द आप साहित्य में भी पढ़ेंगे कि थारा पर पारा पारावार यों हेलत है, भूषण की पंक्ति में ही है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नात नाद विरध नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत है। तो उस पंक्ति में नीचे एक शब्द मिलेगा आपको पारावार, तारा सो तरनी धूली धारा में लगत जीवी, थारा पर पारा पारावार यो हिलत है। कि थाली में इस तरह से जैसे पारा हिलता है ना, तो ऐसे समुद्र पारावार इस तरह से हिल रहा है सेना आपकी जब चलती है। तो उत्साहवर्धन करते हैं भूषण शिवाजी का। महाभूषण बहुत अच्छा है, भूषण वीर रस के बहुत महनीय कवि रहे हैं, रीतिकाल के अंतर्गत आप भूषण को पढ़ते हैं, भूषण को। और राजस्थान में कवि हुए हैं, जयसिंह के दरबारी भी हुए हैं, आप पढ़ेंगे उन्हें। अली कली सो बंधयो आगे कोनो हवाल, ये पंक्ति है उनकी। जरा बताएं कमेंट बॉक्स में किसकी पंक्ति है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यही विकास यही काल, अली कली सो बंधयो आगे कोनो हवाल। आगे चलते हैं। विडोजा, सहस्त्राक्ष, मधवा और पर्वतारी, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, चारों ठीक हैं। क्रमेलक, ऊंट को कहा जाता है क्रमेलक, ऊंट। वैशाख नंदन गधे के लिए शब्द आता है, तो ये दोनों शब्द अलग हो जाते हैं। ये शब्द विशेषण, शल शब्द शुद्ध या पाक के लिए भी आता है और अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत भी आता है शल। पृथ्वी के उस पर्याय को बताओ जिसका अर्थ धारण करने वाली नहीं है। देखिए प्रश्न कैसा है। भूमि, धरा, धरणी, धरती, ये चारों ही पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि धरा का मतलब धारण करने वाली, धरणी का मतलब भी धारण करने वाली, धरती भी मतलब धारण करने वाली होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, भूमि। वसुंधरा, रसा, अचला, रतनगर्भा, ये भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और पृथ्वी के एक पर्यायवाची में आता है क्षिति, जबकि क्षितीश पृथ्वी का देवता होता है, दीर्घ संधि से निर्मित तत्समिक शब्द है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईर्ष्या, डहा, कुढ़न, जेलेसी का पर्यायवाची नहीं है? तो मत्सर्बी जलन या कुढ़न को कहते हैं, डहा, और ये भी उच्चाशय, ये इससे भिन्न है तो नहीं पूछा है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा आपका। थोड़ी सी गति इसलिए बढ़ाइए कि आप थोड़ा सा फ्लो में आ गए हैं। अगर और गति बढ़ानी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, बताएं जो भी आपका सजेशन हो। निम्न में से कौन सा सुख प्रिय शब्द का पर्यायवाची है? अब यदि अगर मैं सुख प्रिय का अर्थ ही नहीं जानता तो पर्यायवाची तक कैसे पहुंचूंगा? इसलिए आपको धैर्य बनाकर बहुत सहजता के साथ में अध्ययन करना होता है। सुख माने तोता, तोते को कहते हैं सुख। तो केकी किसे कहा जाता है? केकी। और केसरी, केसरी कहते हैं शेर को। केकी अभी शब्द आया था इसी स्लाइड में मोर के लिए, सुख कहते हैं तोते के लिए। प्रिय, जो सुख को प्रिय हो, क्या अनार,
ये अनार है। अनार शब्द के लिए आता है शुकप्रिय, दांडिम। दांडिम शब्द आता है अनार के लिए। राम बीज, ये इसमें दे भी रखा है देखो। शुकोदन, शुक धन उदन, ये गुण संधि बनी हुई है यहां से, ए प्लस उ। अब यदि संधि को हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो शुकोदन में क्या होगा, ये कैसे जान पाएंगे कि ए प्लस उ मिलके ओ बना, तो शब्द बना शुकोदन। शुक माने तोता। तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि विहि दाना भी अनार का ही पर्यायवाची है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वैभिन्य शब्द का पर्याय नहीं है पूछा है, तो शब्द है वैभिन्य। इसे कहते हैं वैभिन्य। आपने एक शब्द सुना होगा विभिन्न, 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 अलग। अब विभिन्न शब्द में अगर मैं यह प्रत्यय जोड़ता हूं तो यह प्रत्यय का नियम होता है कि शुरू में वो वृद्धि और बाद में कमी करता है। तो यहां से कमी के साथ साथ न में और कमी हो जाती है, तो यहां ई का परिवर्तन हो जाएगा आई में, तो शब्द बनेगा वैभिन्य। इस तरह से विभिन्न, अलग, यूनिक। असाम्य, विषमता, फर्क, डिफरेंस के लिए आता है ना, विभिन्न है, भिन्न है। असाम्य, विषमता, फर्क। जबकि रसद, खाने पीने की आपूर्ति जहां होती है या खाने पीने की वस्तुओं के लिए शब्द आएगा रसद। रसद सामग्री भारत ने इजराइल को पहुंचाई। तो इसलिए इस तरह से शब्दों को जब आप अर्थ के साथ में जोड़ देते हैं तो वो चिरकाल तक आपकी बुद्धि में स्थायी रहता है। निम्न में से कौन सा औषधि का पर्यायवाची नहीं है, तो भेषज भी औषधि को कहते हैं। दवाई तो आप जानते ही हैं, दवा। मनसिज औषधि को नहीं कहते, तो मनसिज किसे कहते हैं, मनसिज कहते हैं कामदेव को। और मनसिज में आपसे समास भी पूछ सकता है, तो समास है अलुक समास। तत्पुरुष समास का ही एक अन्य भेद में आप पढ़ेंगे विभक्तियों से इतर, जैसे उपपद तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है। इस प्रकार बना कैसे शब्द, मन और ज, ये शब्द है। अब सी जो विभक्ति है, इसी कारण ये अलुक बना है। अलुक में वह आते हैं जिसमें विभक्ति का लोप नहीं हो पाता, उसे कहते हैं अलुक समास। जैसे युधिष्ठिर में भी अलुक समास है। कहीं भी अपवाद भाषा में तब आते हैं जब नियम को अधूरा पढ़ा होता है। आपके सामने कई बार बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर करने में दिक्कत होती होगी, तो उसका कारण कहीं ना कहीं अपूर्ण है। जब हम ये जानेंगे कि दो पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, केवल इतना पढ़ना भर बहुत नहीं होता बहुव्रीहि के लिए। तीसरा पद वो कौन सा है, दो पद क्या हैं, संज्ञाएं या वो दोनों विशेषण है, ये जानना भर उनके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप धीरे धीरे सीखना एक मध्यम गति की चीज है। एक चीज को सीखने से जब दूसरी चीज पे हम आते हैं तो उसमें वृद्धि होती है। प्रश्न पढ़ते हैं, गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, तो अब गजवसा कहते किसे, तो गजवसा कहते हैं केला, कदली, कदली केला, रंभा, कुंजरसरा, शब्द है कुंजरा सरा। अब कुंजर और आसरा ये शब्द है, कुंजर और आसरा दीर्घ संधि का शब्द है। तो कुंजर माने, आसरा तो चलो समझ में आता है। कुंजर कहते हैं हाथी को। आपने महाभारत में प्रसंग सुना होगा कि नर नहीं कुंज रोग जो नहीं है तो अता, अश्वत्थामा मारा गया।
कौन अश्वत्थामा? पुत्र के लिए शब्द आया है गुरु के। या आप पढ़ेंगे गीता महाराज अड़गनानंद महाराज की, तो वो अश्वत्थामा कुछ और बताते हैं। यथार्थ गीता में आपको मिलेगा, पृष्ठ संख्या 30 और 40 के मध्य आपको मिल जाएगा, 24 पे भी मिलेगा। अश्वत्थामा, आसक्ति, लगाओ। कुंजर, हाथी। हस्ती, हाथी। तंती, हाथी। गज, हाथी। वहीं से शब्द बना है गजवसा। अब यहां से शब्द है गज। गज माने हाथी, लेकिन अगर जय के नीचे अगर यहां बिंदी लगा दें तो इसे पढ़ेंगे गज। गज एक दूरी नापने की इकाई है। 4 गज, 5 गज, 6 गज। तो यहां से समश्रुति भिन्नार्थक भी प्राप्त होता है। मुकुल कहते हैं कली को, तो आंसर डी सही हो जाएगा। जबकि ये तीनों, रंभा भी और केला भी, ये आपके इसके पर्यायवाची हैं केले के। कदली भी है ये वाला याद रखें। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव शब्द का पुष्प धनवा, यही सही है। प्रसून धनवा, प्रसून चाप। चाप किसे कहते हैं? धनुष को। शब्द आया हुआ धनवा। त्रिलोकनाथ शिव। विधु ब्राह्मण के लिए भी शब्द आता है। पुरंदर इंद्र के लिए। आपने यदि प्रारंभिक या ऐतिहासिक चीजें पढ़ी हो ऋग्वैदिक काल में, तो किले के दरवाजे के लिए जब शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वैदिक काल में, तो शब्द आया पुरंदर। किले के दरवाजे को तोड़ने वाला देवता, इंद्र के लिए। तो कामदेव है पुष्प धनवा। आगे सुने, एक शब्द है बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, कामारी। आपको बताना है कामारी शब्द किस देवता का पर्यायवाची है, और विकल्प आपके ये हैं। राम, शिव, विष्णु और हनुमान जी। हनुमान। कामारी किसे कहा जाता है? वैनतेय विशेषण है, प्रत्यय लगा हुआ है। वैनतेय जंगल का नहीं है, स्त्री का नहीं है। हाँ, गरुड़ शब्द है, और गरुड़ इस प्रकार लिखेंगे हम, गरुड़। अब गरुड़ एक पक्षी है जो किसकी सवारी मानी जाती है? विष्णु। विष्णु भगवान की वाहन के रूप में गरुड़ का प्रयोग हुआ है। अभी राम जी की प्रतिमा राम मंदिर में स्थापित हुई है, उसमें नीचे की तरफ आपको गरुड़ देव मिलेंगे। तो बहुत जगह ये भ्रांति थी मूर्ति स्थापित होने से पहले कि वो गरुड़ देव है या वरुण देव है, तो वो वरुण है। तो वरुण जो है वो विष्णु जी की सवारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, गरुड़। और आपको एक चीज यहां से बताते हैं, गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा कहलाता है, और पक्षी को खग कहा जाता है। राजा जोड़ने के लिए इसमें ईश लगा देंगे तो शब्द बनेगा खगेश। तो खगेश भी गरुड़ के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। हाँ, तामरस कमल को ही कहते हैं, सोमरस नहीं है। रसाल आम को कहा जाता है। अंबू शब्द है। अब देखें यहां एक शब्द है अंबा, एक शब्द है अंब या अंबू, और एक शब्द है अंबुज। अंबा कहते हैं माता को, शब्द आता है माता के लिए अंबा। अंबू कहते हैं पानी के लिए।
और अंबुज शब्द आता है कमल के फूल के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तो तरंग माने लहर होती है, वीची माने लहर होती है, ऊर्मी माने लहर होती है। ऊर्मी में बड़ा ऊ बनेगा, ई हिरफ से लगती है उस पर, तो तरंग का ही है ये। वीची, हिलोर, दुकुल। दुकुल शब्द आता है वस्त्र के लिए या कपड़े के लिए। वस्त्र, कपड़ा, अंबर, चीर, वसन। वसन दे हमको ब्रजराज, ब्रज में वसन दे। यहां श्लेष अलंकार के नियम लग जाएंगे, यमक अलंकार के नियम। हाँ, तो यमक के नियम लगेंगे यहां पर। वसन, पट, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दुकूल। अब कूल पे बड़ा ऊ है, इसमें भी अंतर है। अगर मैं दुकूल में से केवल कुल और कूल निकाल लें यहां से, तो कुल होता है खानदान या परिवार, परिवार। और कूल जो है इसका मतलब होता है किनारा या तट। और अगर कूल को हम अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं कूल, तो उसका मतलब होता है शीतल। लेकिन अगर हिंदी में लिखेंगे तो उसका मतलब होता है तट या किनारा। आंसर हो जाएगा बी, गेह। इसी स्लाइड में भी हमने पढ़ा था गेह, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो गेह शब्द आता है घर के लिए, जबकि गर्धव के कहते हैं गधे को। और गधे का पर्यायवाची अभी हमने आपको बताया था वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, गर्धव। व्योम किसे कहते हैं? आकाश को। गाय, धेनु। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो पादप वृक्ष को कहते हैं, प्रसून माने होता है पुष्प, फूल, प्रसून। किंकर, नौकर। भृत्य, अभी पढ़ा हमने भृत्य, चाकर। हेम सोने को भी कहा जाता है, अग्नि के लिए भी हेम शब्द का प्रयोग हुआ है, और वृक्ष के लिए पादप। पन्नग, पन्नग शब्द नहीं है, पन्नग, न में ये तशदीद है, या आप कह सकते हैं द्वित्व है। पन्नग शब्द का समानार्थी शब्द है। तो पन्नग पिक को नहीं कहते, उरग को कहते हैं। अब उरग शब्द उर और गे से बना है, गे एक धातु है, इसका मतलब होता है चलना, गमन करना। उर माने ये सीना या पेट का हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं उर। तो जो उर के बल चलता है, गे माने चलना, उरग पेट के बल चलने वाला, पन्नग सांप को कहा जाता है। तो ये पन्नग और उरग, वयाल, ये सांप के पर्यायवाची हैं। पिक कोयल को कहते हैं, कोयल। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है, श्यामा राधा जी के लिए भी प्रयुक्त होता है। पिनाक शिव के धनुष का नाम भी है, और केसरी शेर को कहते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर कहते हैं भौरे को। षटपद भौरे का पर्यायवाची है। मधुकर भौरे का पर्यायवाची है। अली भौरे को कहते हैं, जबकि प्रभाकर कहा जाता है सूर्य भगवान को। आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आग शब्द का पर्यायवाची है, आपसे पूछा है, नहीं नहीं है। तो पुंडरीक किसे कहते हैं? तो पुंडरीक कहा जाता है कमल के फूल को। सैंधव कहते हैं घोड़े के लिए। शक्र, शक्र कहते हैं इंद्रदेव को। और वैश्वानर अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्षिति, पुहुमी, जगती, रसा। तो रसा और मही, वसुंधरा, धरा, वसुधा, क्षिति, वह है उधर शब्द, ये शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची आते हैं। भू, यदि आप शिव की स्तुति पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे धरा, धरेंद्र नंदिनी, विलास बंधु बंधुरा, स्वरत दिगंत संतति, प्रमोदमान मानसे। तो अध्यात्म से अगर आप जुड़े रहेंगे, तात्विक रहेंगे, आस्तिक रहेंगे, तो आपको भाषा का ज्ञान अर्जित करने में आसानी रहेगी। तो या ये कहें कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सनातन धर्म के में ही आस्था रखें, आप जिस धर्म से संबंधित हैं आप उस धर्म में आस्था जरूर रखें, क्योंकि धर्म से जुड़े रहने का एक लाभ और है। जब आप धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं तो साथ ही साथ आप भाषा भी सीखते हैं। यदि आप कुरान पढ़ते हैं तो आप उर्दू सीखते हैं, अरबी सीखते हैं। हाल तो मूलतः कुरान अरबी भाषा में है, उर्दू में भी आपको एडिशन मिलेगा। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं वाल्मीकि द्वारा रचित, तो आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। आप रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं तो आप अवधी भी तो सीख रहे हैं। आप वर्वे रामायण तुलसीदास की रचित पढ़ रहे हैं तो आप छंदों का अध्ययन भी कर रहे हैं। यदि और कुछ भी नहीं, आप दुर्गे की स्तुति या गणेश की आरती पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही साथ आरती के पर्यायवाची भी जानते हैं, उन शब्दों का अर्थ जानते हैं कि एक दंत कौन है। तो भाषा से जुड़े रहेंगे तो ज्यादा फायदा है। आप आध्यात्म के साथ साथ भी जुड़े रहें तो भाषा अपने आप समझ में आएगी। प्रश्न देखते हैं। अब ये सार्प किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। निम्न में से कौन सा है का पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी, घोटक और सैंधव ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि झक, हाल तो शब्द झस होता है, ये मछली के लिए प्रयुक्त होता है शब्द हमारा। नेत्रहीन, जिसके नेत्र नहीं है, अंधा, सूरदास, चक्षु नेत्र को कहते हैं, चक्षु विहीन यानी अंधा, तो उपयुक्त सभी ये नेत्रहीन के पर्यायवाची हैं। और दीदा शब्द भी नेत्र के लिए प्रयुक्त होता है, अक्षी नेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। और ये स्लाइड आज हमारी समाप्त होती है और इसका दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा। ये पहला भाग था हमारा। कोई भी बात होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप पहले ही बार चैनल पर आए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में उसे शेयर करें, कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके। देखते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।